अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसकी 40 से उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार, वह ना थकता और ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, ना चले और वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी किसी बातें के मेरे पिता प्रभु तूने कहा मेरे पिता कि जो यहोवा की बात जोहता है वो पिता परमेश्वर आपने कहा कि वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कहा मेरे पिता परमेश्वर, युकाप के नए उड़ेंगे। कहा प्रभु जी, जो जितने देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज प्रभु तेरा सामर्थ्य तेरा अभिषेक इनके ऊपर उतरने पाए पिता, ये नया बल प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर, उकाप के नए उड़ने पाए पिता परमेश्वर। इनको तेरी आत्मा से भर, बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, समझ से भर दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने पिता। और इनके द्वारा इनका परिवार के कुटुंब इनके रिश्तेदार बदलने पाए, इनके देशवासी देश राज्य के पिता परमेश्वर बदलने पाए। प्रभु तेरा अद्भुत काम इनकी जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर, ये फलवंत होने पाए, नया बल प्राप्त करते हुए तेरे राज्य की वारिस होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर प्रार्थना सुना। आज क्या धन्यवाद आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यशायाह उसकी 40 के 28 आयत से लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो रात दिन निराहार रहता है, वो ना थकता न श्रमित होता है, लेकिन उसकी बुद्धि अगम है। लेकिन वह कहता है कि लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जो थक जाते हैं, जो बलहीन हो जाते हैं, उनको बल देता है, जो शक्तिहीन हो जाते हैं उनको सामर्थ्य देता है। वो परमेश्वर है जो थकता नहीं, जो वो परमेश्वर वो कभी श्रमित नहीं होता। वो परमेश्वर आप और मुझे थकने नहीं देगा, आप और मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा, लेकिन आपको उठाकर परमेश्वर खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि वो कहता है कि धर्मी जन यदि 7 बार गिरेंगे फिर भी उठ खड़े होंगे, लेकिन दुष्ट जब गिरेगा एक ही बार में कभी उठने ना पाएगा। तो सच मेरे अजीजों, हमारे परमेश्वर हम जिस धर्मी लोगों को उठाकर खड़ा करते हैं, फिर उसको वो खड़ा करता है, फिर हाथ पकड़ खड़ा करता है, ताकि हम गिरे ना रहे, लेकिन उठकर परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए शैतान का सामना कर सके। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर के अधीन होना है, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके वचनों पर चलना है और उस वचनों के ऊपर ध्यान देना है और उस वचन के ऊपर हमें विश्वास करना कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, यहोवा मेरा सामर्थ्य। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा जैसे वो थकता नहीं वैसे आपको भी थकने ना देगा, आपको बल देगा, आपको ताकत देगा और हर काम वो सफलता देकर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मेरा जो हमारा परमेश्वर वो है जो हमें बल देता है, हमें ताकत देता है, हमें सामर्थ्य देता है, ताकि उसके कार्यों का हम पूरा कर सके, उसकी सेवा को पूरा कर सके, हम अंत तक धीरे धीरे कर उसकी आराधना भक्ति करते उसके राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि बहुत सारे लोग थक जाते हैं, अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेकर वो थक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहा कि अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, ताकि वो तुम्हें मार्ग बताएगा, ताकि वो तुम्हें सफलता देगा। तो सच मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, वो संपूर्ण मन से उसके ऊपर विश्वास करके यहोवा मुझे छुड़ाएगा। यदि यहोवा नहीं थकता तो मैं नहीं थकूंगा, यदि यहोवा नहीं शर्मिंदा हो तो मैं भी शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि यहोवा मेरी ओर से लड़ेगा। आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि जो कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है और वो जयवंत करता है। लेकिन हमें एक विश्वास करना है। देखो, हर किसी में दुख तकलीफ तो आती है, समस्या आती है, वो निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। उसी समय भी हमें प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। जब आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको बलवंत करेगा, आपको जयवंत करेगा, आपको सामर्थ्य देगा। वो आपको परमेश्वर बल देकर आपको उठाकर खड़ा करेगा और हर काम में जहां पर आप सफलता नहीं पा रहे वहां भी परमेश्वर सफलता करेगा। आपका मन टूट गया होगा, क्या प्रार्थना करते करते थक गए हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको सामर्थ्य बल देने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर कहता है, मेरे पासों में तुम्हें सामर्थ्य बल और ताकत दूंगा, कहता है वो परमेश्वर। हालेलुया। जब हम देखते मेरे अजीजों कि जब एलिया को एलिजा जो रानी थी, एलिजा जो रानी थी, तो उस रानी ने उसे मारने के लिए धमकी दिया।
कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, जैसे तूने मेरे लोगों को मारा वैसे तुझे भी मार डालूंगी। वो इस प्रकार से धमकी दे रही थी। और वह कहीं जो परमेश्वर के भक्त दास ने उनको मरवा डाली वो रानी ने। और इस रानी इस बात को सुनकर कि कहीं भक्त मर गए मुझे भी मार डालेगा करके वो जो एलिया था वो भागकर वो किसी झाऊ के पेड़ के तले सो गया और वहाँ पे अपनी मृत्यु को मांगने लगा कि हे परमेश्वर आप मुझे मृत्यु दे दे, हो सके रानी के हाथ से मरना, तेरे हाथ से मरना मेरे लिए उचित है। हालेलुया। और मृत्यु को मांग रहा था। और जब उन्होंने परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तुम्हें मृत्यु में नहीं दूंगा, वो कहता है कि तुम्हें और भी चलना है। और वहाँ पर उससे जब वो मृत्यु मांग रहा था और वो सो गया, तब परमेश्वर के दूत आए और उसके सिराने एक सूरी पानी और एक रोटी उसके सामने रख दिया और उसको उठाकर कहा कि तू खा ले। और कहा कि तुम्हें 40 दिन 40 रात चलना है और तुम्हें वो कार्य तुम्हें करना जो मैं कहूँगा। और वहाँ से वो टूटा हुआ था, उसका विश्वास टूट गया था कि अब मैं नष्ट हो जाऊँगा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। और विश्वास के साथ जब परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी, उससे बातें किया, तो वो परमेश्वर उसको जयवंत किया। जब उन्होंने 4,500 नबियों के सामने, जो देवता को मानने वाले लोग थे, देवता को मानने वाले जो लोग थे 4,500, वो एक साइड में वो थे और एक साइड में एक खेला जो एलिया था। और दोनों ने एक परमेश्वर की चेतावनी को पाकर उन्होंने कहा ये तुम्हारा परमेश्वर जिंदा खुदा होगा तो हम ये बलि हम जहाँ पर होम बलि चढ़ाएंगे, यहाँ पर हम वेदी बनाएंगे और लकड़ी रख के बछड़ा काट कर रख देंगे, और जो परमेश्वर होगा वो उस आग उतार कर उसको जलाएगा। और जब उन्होंने जो 4,500 लोगों ने जो देवताओं की पूजा करने वाले, उन्होंने आराधना की, सबसे पहले उनको स्थान दिया गया, उन्होंने आराधना प्रार्थना की, तब उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन जब एलिया की बारी आई, एलिया ने उस बात को सुनकर यहोवा के ऊपर भरोसा रखा और वहाँ पर 5 पत्थर, ये 12 पत्थरों का रखा उन्होंने, और वो परमेश्वर की वेदी बनाकर वहाँ पर बछड़ा रखा और प्रार्थना की कि हे यहोवा परमेश्वर मुझे जयवंत कर। जो एक खेला था वहाँ पर और वो हजारों से लोग थे, लेकिन फिर भी यहोवा उसकी सुनकर उसे जयवंत किया। तो मेरे अजीज, जब हम टूट जाते, जब हमारा मन टूट जाता है कि अब मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आने वाला, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है, हम प्रार्थना करना ना छोड़े, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और आपको जयवंत करेगा। आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, तो थकेगा नहीं, तू भले तू खड़ा ना रहेगा, तू चुप ना बैठेगा, लेकिन तू आगे बढ़ेगा और आपके समान तू उड़ेगा। वह कहता आज आए हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रिबा लबा शबा लबा। मेरे पिता परमेश्वर, जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के कलाम से आशीष होने पाए पिता, तेरी आत्मा, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरे समझ से भरते मेरे पिता। प्रभु आज इनको सीखा समझा मेरे पिता, इनको काबू के ना उड़ा पिता परमेश्वर, और इनको प्रभु सामर शक्ति बल दे मेरे पिता। आज से प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य के बारे में आशीष होना पिता परमेश्वर, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझ दे पिता परमेश्वर, इनको सामर शक्ति बल दे, आपके राज्य को पिता बड़ा और आशीष कर खुदा राजा, हर व्यक्ति आत्मा से भरे, सामर से भरे मेरे पिता। और इनकी जरूरत प्रभु तेरी सामर्थ तेरा बल जाए पिता, कि ये रोज पिता हर प्रतिदिन प्रार्थना में वचन में मौजूद आपके राज्य की बात में परमेश्वर मदद सहायता करे ईश्वर राजा। सबको तेरा हाथ में सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह के। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि प्रभु आप सबको आशीष दे।